कुछ लोगों का मदद करने का तरीका जो है ना ऐसा टैसा होता है, आप बोलो आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कौन सा तरीका मदद करने का। अब आप देखो फुटपाथ पर लोग सो रहे थे, एक बंदे ने उन पर गाड़ी चला दी, उससे पूछा हुआ ये क्या क्या, वो क्या कह रहा, मैं चाहता हूं ये हॉस्पिटल के बेड पर सुकून से सोए। अच्छा युसरा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी सुनिएगा। हमारा मुल्क शायद इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, जब हमारे यहाँ बारिश होती है ना तो हम फसल उगाने के बजाय रोमांस करना शुरू कर देते हैं। मैं तो इतना मारूंगी ना मेरा हस्बैंड अगर एक रात भी गायब हुआ, बहुत मारूंगी। ये तो रात रात का हिसाब रख के बैठी है भाई। हाँ रात को अलाव नहीं है। अच्छा रात में गायब ना हो बस, क्योंकि रात में खुद जाएगी नहीं, मतलब घूमने फिरने घर पे रह के पहरादारी करूंगी, जाके दिखाए हड्डियां तोड़ दूंगी। अच्छा एक बात ये है, शौहर सुबह तो जॉब पे गया हुआ है, शाम को आ रहा है घर पे, बीवी कह रही रात को कहीं नहीं जाना, वो जाए कब? तो जाए क्यों, बीवी घर पर है। अगर उसकी नाइट ड्यूटी हुई, हाँ ये बात भी है, तो फिर मैं नाइट ड्यूटी पे साथ जाऊंगी। अच्छा नाइट ड्यूटी थोड़ी होगी। What do you? मैं भी वही जॉब करूंगी। बहुत इनमेच्योर स्टेटमेंट दे रही हो तुम। नहीं ये गलत। मैं वही जॉब करूंगी, बस मैं इमेच्योर हूँ, ठीक है। बस ठीक है, फिर तो जल्दी तरक्की हो जाएगी। जल्दी तरक्की हो जाएगी। मैंने कहा यार ये आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे, चलिए चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवे में मुल्तान नजर आता है क्या? नहीं आप यकीन करो, मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है ना तो वो है सिर्फ अलार्म। सर्दियों की हम बात कर रहे थे शुरू में, तो मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सर्दियों में अंडे ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में अंडे नीचे आ जाते हैं, तो ये रेड एग जैसे क्यों नहीं रहते? चार लफ्ज हुस्न है तुम्हारा, चार लफ्ज हुस्न है तुम्हारा, चार लफ्ज हुस्न है तुम्हारा, फेशियल फाउंडेशन क्रीम मस्कारा, और मुंह तुम्हारा ऐसे जैसे फटा हुआ गुब्बारा। मेरा दोस्त ना कंजूस है, फरिश्ते ने उससे पूछा जन्नत में जाना चाहते हो या दोजख में, वो क्या करे, पहले मेरे को ये बताया किराया किसका कम है। आप ये देखो मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए ना तो दो तीन औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे से खड़ी हुई हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। ये सही कह रही है, ये सही कह रही है। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला किधर, कह अंकल मैं वो हूं जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। गर्मी इतनी हो गई, आप ये देखो अगर एसी वाले रूम से मक्खी भगाना हो ना तो वो भी कह रही होती भाई तंग नहीं करूंगी, बस एसी में ही रहने दो। ऐसे डोले बना लेते ना लोग, जब अपनी बीवी से पिटते बाद में कहते हैं चल तेरा क्या फायदा। लेकिन यार माशाल्लाह बन रहे हैं आप, ये देखें। वाह वाह। नहीं आजकल जो दौर चल रहा है ना, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आजकल जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर है, इस वजह से घरों में नेगेटिविटी आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मैं आपको क्लियरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं, हमारे माशरे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है। अब आप देखो बीवी कह रही है शौहर से, बीवी कह रही है शौहर से उठ जाइए ना प्लीज, ये कोई टाइम है सोने का, उठिए ना प्लीज। शौहर करे कौन सो रहा है, मैं तो जाग रहा हूं। बीवी कह रही है मैं आपको नहीं उठा रही। हाय हाय, बच्चों को मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को आप रात को उठाएं ताकि वो दिन में सोएं, क्योंकि हाउसवाइफ जो है वो सारे काम दिन में कर रही होती है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग बीवियां ये करती हैं कि बच्चों को रात को उठा देती। वो सास ने अपनी बहू से कहा ना कि मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारा मैका नहीं है, ये ससुराल है। बहू ने कहा आप भी जरा ब्रेक पे पैर रखिए, आपका भी ये मैका नहीं है। अभी कुछ चीजें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती, कुछ चीजें आपको आधी उम्र निकल जाती तो फिर पता चलती है। अभी 2 दिन पहले की बात है मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मुझे किस का इंकशाफ हुआ। आप देखो यार, इंग्लिश फिल्म देखकर मुझे पता चला कि किचन में सिर्फ खाना नहीं बनाते। हाँ, मैं समझ गया इनकी बात। देखिए इंग्लिश रोज सोचता हूँ आज देगी कल देगी, मुझे लगता है किस्मत साथ नहीं देगी। किस्मत रखा है। पुष्पा नाम है मेरा, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरे तो अच्छे भी झुकेंगे। अच्छा ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहाँ भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। लड़की ने 1 हफ्ता गोरा करने की क्रीम लगाई, उसके बाद वो एक शादी में गई, बराबर में एक आंटी बैठी, निकलेंगे बेटा क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत। लड़की ने कुछ नहीं आंटी, बस 5 वक्त की नमाज। आंटी ने कहा बेटा नफिल भी पढ़ लिया कर ताकि पैर और गर्दन भी गोरे हो जाए। सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दो तो आपके दिल में गिर जाऊं। चल रहा है जिंदगी में, बताएं मौसम ऐसा हो गया ना, पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोक, और कमारों की जिंदगी में सोग। इस साल भी जारी रहेगा। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या है। राजा जी
अच्छा एक सवाल है, क्या ये बस सच है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो सिर्फ किस ना देने की वजह से ही खत्म हो जाती हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? यार ये पानी से मुझे याद आया, ये कतरे कतरे से इंसान कमजोर होता है। अच्छा युसरा जी, मैंने बचपन से सुना है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा नंबर लेती हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने नंबर नहीं लिया। हैं? पढ़ाई में। अच्छा, पढ़ाई अच्छा पढ़ाई में हाँ हाँ। अच्छा युसरा जी, ये क्या बात है? पहले लड़कियां सिर्फ इजी लोड मांगती थी, आप कह रही हैं गैस का सिलेंडर भी भरवा के दो। ओए ओए। क्योंकि गैस नहीं आ रही होगी ना। हाँ, तो अब ये क्या फरमाइशें शुरू हो यार गई? मैं आप लोगों के शो में क्यों नहीं आना चाह रही थी? क्यों? पता है Why? यार, ये दोनों मुझे ये तो फिर भी ठीक है, ये बरकत मुझे बोलने ही नहीं देता है। अच्छा। मैं आपको बोलने देता हूँ, बोले कबूले कबूले बोले। हाथ रख लेते हैं आप। हाँ नहीं नहीं बोले 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 प्लीज आ जाओ बोले। ये ना बहुत वाहियात हरकत आपने कितने शो किए इसके साथ अभी तक अंदाजन? 3 4 है ना? मैं 3000 कर चुका, मुझे नहीं देता बोल। नहीं नहीं यार ये क्या मेरे पे इल्जाम है? हमें ही बोलने नहीं दिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है, एडिट हमारे हाथ में, हम लगा देते मुझे हैं तो लगता है ये अपनी मामा के पेट में बोलता होगा मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर आप कहीं और जाने का बोलती थी? निकालो। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती होंगी ना। अरे सिचुएशन ऐसी हो गई है घरों के मामला में। आप देखो बीवी कह रही है शौहर से मेरा नेट नहीं चल रहा, शौहर कह रहा अच्छा अपनी जबान से कनेक्ट कर ले। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया कि अगर सो रहे हो तो अपने ख्वाब भेजो, और अगर जाग रहे हो तो अपनी यादें भेजो। लड़के ने रिप्लाई किया कि मैं बाथरूम में बैठा हूँ, क्या भेजूं? मतलब मैं क्या भेजूं, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या भेजूं? बाथरूम में कौन ले गया था मोबाइल? तो आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा हुआ आपका दोस्त। सवाल मेरा ये, क्या ये बात सच है कि आजकल के लड़के जो हैं वो शादी से पहले ही दूध पिलाई की रस्म कर लेते हैं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वो डॉक्टर ने लड़की से कहा ना कि रात को क्या क्या खाया था? लड़की ने कहा पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। कहने का सच सच बताओ, ये सोशल मीडिया नहीं है। टिंडे खाए थे, टिंडे। ऐसी 2 लड़कियां ट्रेन में जा रही थी, आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की कहने की मैं तो उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होगी। दूसरी कहेंगी अगर 2 लाख वाला नहीं मिला, कहेंगी फिर मैं उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी। कहेंगी अगर 1 लाख वाला भी नहीं मिला, कहेंगी फिर मैं उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपए होगी। ऊपर बर्थ पे एक बंदा सो रहा था, कहने का भाई जब 35,000 तक बात पहुंच जाए मुझे जगा देना। क्योंकि तनख्वाह ही 35,000 रुपए है। आप देखिए ना हमारे, अच्छा हुई उसी से होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, ये गरीब सिर्फ सबर का फल खा रहा है। हाय 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 हाय। ये सारा फल अमीर खा रहा है यार। वाह 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 वाह। यार ये रिश्ते से याद आया, अभी मेरी एक लड़की दोस्त थी, उसकी डॉक्टर के साथ रिश्ता हो गया, शादी हो गई भाई। कह रही अजीब मसला हो गया। क्या? मैं फीलिंग्स बताती हूँ, ये दवाइयां लिख देता है। अब एक लड़के का कहना है, कह रहा है यार ये लड़कियां जिन लड़कों को भाई बोलती है ना, उन लड़कियों पर टैक्स लगाया जाए। मैं कहता हूँ शादीशुदा को दिसंबर मुबारक। शादीशुदा को दिसंबर मुबारक। क्या बात है? और कुंवारों को कंबल मुबारक। आजकल के लड़कों को शौक तो 4 शादियां करने का है, लेकिन अगर 2 गर्लफ्रेंड एक साथ ऑनलाइन आ जाए तो वो संभाली नहीं जाती। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि मैं वल्गर बातें करूंगा। अब मैं करूंगा डिसेंट बात। आज मैंने तय कर लिया। सर, आप करें। कौन इसी रोका? बात की ओपनिंग में इस शेर से करना चाहूंगा कि ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, वक्त आने पर सबको बिठा दूंगा अपने दम पर। मैंने अभी एक जगह पढ़ा कि पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड। पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड। एक बार ले लो मेरा चिकन सूप, ये ठेले पे लिखा हुआ था। देखिए ये एडजस्ट। क्या आप इस बात को मानते हैं कि औरत के असर से मर्द की सल्तनत हिला देने की ताकत रखते हैं? भाई दिसंबर को इल्जाम ना देना हैं? दिसंबर को इल्जाम ना देना। दिसंबर को इल्जाम ना देना। दिसंबर को इल्जाम ना देना। महबूब आपका था ही 2 नंबर। ये बात सही है कि शादी जो है वो छोटी कद की औरत से करनी चाहिए ताकि औरत सर उठा के बोल सके और मर्द सर झुका के सुन सके। तुझे पता ही है जो गेट के नीचे बिल फेंक कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बिल गेट्स कहते हैं। हाँ। अच्छा बात पता है कि ऐसा चिलगोजा छिलो ना तो अंदर से भी सड़ा हुआ निकलता है। हाँ। ये पैसे लेके भी बहका देता है नहीं ये तो अपना काम है यार। फ्रीलांस। फ्रीलांस है यार। मैं चाहता हूँ बरकत भाई, एक लड़की है उसको बहकाना है यार। कौन है? बस है, शोबिस की है, शोबिस की है। नहीं शोबिस बच्चा, की है, उसको मैं जानता हूं।
हैं? अरे ये तो तैयार है, उसको तो बहका। हाँ अरे नहीं भाई, मैंने भी एक लड़की को बेकाया था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल पप्पू सेट हो गई थी मुझसे। अरे नहीं, वो बाद में शीमेल निकली, मुझे पता है। अरे नहीं नहीं, उसने मुझसे गिफ्ट मांगी, चेन। चेन? मैंने साइकिल की चेन दे दी और नाराज हो गई। अच्छा शैतान, एक बात बताओ, ये जो नौजवान लड़के ये थाईलैंड जाने का प्लान बनाते हैं, ये इनको आप बहकाते हो? बिल्कुल मैं बेकाता हूँ, मेरी तो एजेंसी है भाई वीजा लगाने की। हाँ, इम्प्रेस मार्केट में दुकान है, आओ। क्या मतलब है तेरा? थाईलैंड का वीजा शैतान लगा रहे हैं? तो कौन लगा रहा है? अच्छा लेकिन हाँ, वो हर कोई तो गलत उससे नहीं जाता भाई बीचेस, टॉप बीचेस है वहां पे, लोग बीच देखने जाते हैं। हाँ ये तो है ना यार।